महाराज निमि ने प्रश्न किया था, संतों का स्वभाव, संतों का लक्षण, संतों की पहचान कैसे पता लगे कि सामने वाला कोई किस कोटि का महापुरुष है, या ये कैसे पता लगे कि हमारा जीवन किस स्तर पर है। उसके जवाब में हरि नाम के योगेश्वर ने 3 प्रकार के भक्तों का लक्षण बताया। उत्तम कोटि के भक्त, मध्यम कोटि के भक्त और सामान्य कोटि के भक्त। उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनका ज्ञानी भक्त के रूप में निरूपण किया हरि नाम के योगेश्वर ने, जो भगवान को सर्वत्र बाहर भी अनुभव करता है और अपने हृदय में भी अनुभव करता है। जैसे सुखदेव जी महाराज, भक्त प्रहलाद, श्री हनुमान जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज, श्री मधुसूदन सरस्वती, कितने ऐसे महापुरुष हुए जो भगवान की आराधना भी बहुत उच्च कोटि की करते हैं। और भगवान की अनुभूति जिन लोगों ने हमारे गुरुदेव को सुना है, वो जब वेदांत पर बोलते थे तो ऐसा लगता था कि शायद आदि शंकराचार्य जी के बाद कोई बोल रहा है तो ये महापुरुष बोल रहे। और जब भक्ति पर बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई वैष्णवाचार्य ही साक्षात बोल रहा है। तो यही वास्तविक अनुभूति का जीवन है। हमारे गुरु जी कहते हैं वेदांत दर्शन है। हाँ, दर्शन यथार्थ की अनुभूति कराता है। वेदांत एक सत्य है और जो सत्य होता है वो यथार्थ की अनुभूति कराता है। भक्ति जीवन में परिवर्तन करती है। तो वेदांत दर्शन है, अनुभूति है और भक्ति जीवन है। जीवन शैली भक्ति की ही होती है। जितने महापुरुष आपने देखे, भगवान शंकर जो साक्षात भगवान भी हैं और सभी प्रायः मुख्य कथाओं के प्रधान वक्ता हैं, भगवान शंकर निरंतर भगवान श्री राम का नाम जप करते, कभी कथा, कभी नाम जप, कभी ध्यान, कभी समाधि। और महाराज शनकादि जो इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर उनके चित्त से हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम ये निकलता रहता है। और आप उस हृदय की कल्पना करें, चित्त की कल्पना करें, जहाँ जीवन में सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई हैं, जिस चित्त में कोई कामना बची ही नहीं, और उस चित्त से जब भगवान का नाम निकलता होगा हरिः शरणम हरिः शरणम, उनके हृदय में तो आनंद था ही, सुनने वालों के हृदय में भी आनंद वो प्रकट करता है। वो ज्ञानी भक्त हैं कि बहुत सारे, कितने नाम गिनावे, शनकादि हैं, भगवान शिव है, मधुसूदन सरस्वती हैं, कितने हुए जो ज्ञानी भक्त हैं। अब आप कहेंगे कि ज्ञानी भक्त गृहस्थों में भी हुए, महाराज जनक, महाराज अम्बरीश, महाराज प्रहलाद, ये सब गृहस्थों में भी ज्ञानी भक्त हुए, लेकिन थोड़ा कठिन है। महात्मा हो के ज्ञानी भक्त का जीवन व्यतीत करना थोड़ा सरल है, क्योंकि कर्तव्य के बंधन नहीं है। और गृहस्थ हो करके ज्ञानी भक्त का जीवन व्यतीत करना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन। बोले फिर महाराज घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अगर हम भगवान की भक्त का जीवन व्यतीत करें तो उसका क्या उपाय है? तो मध्यम भक्त का लक्षण बताते हैं, जो हम और आप कोई भी बड़ी सरलता के साथ वो जीवन जी सकता है। जो मध्यम भक्त का लक्षण है ना, बड़ी सरलता के साथ घर में, परिवार में अपना काम करते हुए। और उसमें 4 चीजें बताई जाती हैं। यहाँ जो भागवत में हरि नाम के योगेश्वर बताते हैं, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। समध्यमा, सभक्तः मध्यमा, वो मध्यम भक्त है, माने द्वितीय श्रेणी का भक्त है। कौन? जो ईश्वर के प्रति जिसका प्रेम होता है। ध्यान से सुनना, ये जो मध्यम भक्त का लक्षण है ना, ये हमारे आपके लिए बड़ा उपयोगी है।
व्यवहार में, समाज में रहते हुए ये जीवन हम लोग जी सकते हैं। ईश्वर के प्रति जिसका प्रेम होता है, सज्जन भक्त पुरुषों के साथ जिसके जीवन में मित्रता होती है, दीन दुखियों के प्रति जिसके हृदय में करुणा होती है, दया होती है, और विरोधियों के प्रति, दुश्मनों के प्रति जिसके जीवन में उपेक्षा होती है। उपेक्षा, उपेक्षा जानते हो ना? न शत्रुता न मित्रता, उदासीनता, इग्नोरेंस जिसको आप लोग बोलते। हाँ, तो उदासीनता माने न शत्रुता न मित्रता, उसको अनदेखा कर देना, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो चार, इसमें बड़ा सुंदर क्रम है। हाँ, मित्रों के प्रति, भक्तों के प्रति मित्रता कहा गया है, लेकिन प्रेम ईश्वर के प्रति कहा गया। प्रारंभ वहीं से होगा, जब ईश्वर के प्रति आपका लगाव होगा। पहला लक्षण क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम। अब ईश्वर के प्रति प्रेम होए कैसे, ये भी तो समस्या है ना महाराज। कई प्राय लोग कहते हैं महाराज भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, मन ही नहीं लगता है। जब करते हैं तो मन और कहीं चला जाता है, पूजा करते हैं तो मन नहीं लगता है। कभी कभी जब करने में नींद भी आ जाती है कि नहीं बताओ? अरे जब की तो बात छोड़ो, कथा में नींद आ जाती है। जहाँ वक्ता बोलता रहता वहाँ भी नींद आ जाती। तो ये जो भगवान की लीला है, भगवान की माया शक्ति है, तो महाराज प्रेम होता कहाँ है? जिसके प्रति विश्वास होता है और जिससे महाराज संरक्षण। एक महात्मा कहते थे अगर तीन बात का भरोसा हो जाए ना भगवान के प्रति, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान समर्थ है और भगवान कृपालु है, ये तीन बात का भरोसा भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान के प्रति प्रेम होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान सर्वत्र है माने सब जगह है। हमको जहाँ जब अपेक्षा होगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। और होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ? जहाँ भक्तों ने पुकारा, भक्त जाकर के भगवान को लेके आए कि भगवान वहीं पहुँच गए। गजेंद्र ने सरोवर में पुकारा तो वहाँ पहुँच गए, द्रौपदी ने सभा में पुकारा तो वहाँ पहुँच गए। अरे इतना ही नहीं, उत्तरा ने गर्भ के बालक के रक्षा के लिए पुकारा तो गर्भ के अंदर पहुँच गए। तो अब महाराज इससे ज्यादा सुरक्षा देने वाला और कोई दुनिया में मिलने वाला नहीं है। हम लोग सुरक्षा के लिए भी तो चिंता करते हैं ना, भगवान जितना, क्योंकि वो सर्वत्र है। सर्वत्र है माने सब जगह रहता है, और सर्वज्ञ और समर्थ है, सब जगह रहते हैं। केवल इतना ही नहीं है, सब कुछ जानते हैं। सब जगह रहते हुए आप यहाँ बैठे बैठे भी क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, ये भी भगवान को पता है कि नहीं पता है? क्या मानना है आप लोगों का? अच्छा, जब आदमी कुछ गड़बड़ काम करता है तब वो क्या मान के करता है कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जानता है कि भगवान देख रहे हैं, लेकिन सोचता है भगवान जब मिलेंगे तब निपट लेंगे उनसे, पहले अभी तो कर ही लो अपना काम। महाराज ये कोई व्यक्ति, एक नासमझ व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता है कि भगवान नहीं देखते। अब उनसे अगर प्रश्न किया जाए कि तुम जानते हो कि भगवान देखते हैं, तो क्या भगवान की नज़र में तुम ये गलत काम करते हो या भगवान नहीं देखते हैं इसलिए करते हो? तो ये तो कह नहीं सकता कि भगवान नहीं देखते। फिर भी करता है, तो वो अपनी माया के वशीभूत हो करके, इच्छाओं के वशीभूत हो करके। तो भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ है और भगवान समर्थ है। भगवान इतने समर्थ हैं कि वो संकल्प करें तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो एक एक सामर्थ्य वाले के पीछे कभी कभी घूमना पड़ता है लोगों को महाराज, कभी ऑफिसर के पीछे, कभी महाराज उद्योगपति के पीछे, कभी मित्र के पीछे, कभी इंस्पेक्टर के पीछे। लेकिन कहते एक शक्तिशाली का आश्रय ले लो ना, जो सबको संचालित करता है, जो सबकी बुद्धि बदल देता है। एक हमारे बड़े अच्छे यहाँ भक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति। अगर उनको पता लग जाए कि ये व्यक्ति गलत है तो उसका केस लेते ही नहीं। बोले एक बार गलती से कुछ ऐसा केस ले लिया और पता नहीं लगा, अब क्या करें?
अब महाराज बोले, उन्होंने माँ के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, बोले मैंने माँ से प्रार्थना की और माँ ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि ठीक है इस बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। बोले जो कोई आशा नहीं थी निर्णय की, वो जज की बुद्धि कैसे बदल गई और कैसे वो निर्णय दिया, बाद में वो जज भी सोचता रहा कि ये निर्णय मैंने कैसे दिया। हाँ? और बोले जब वो निर्णय दे रहे थे तो मेरे को जज के पीछे माँ के दर्शन हो रहे थे। हाँ? आप कल्पना करें, वो यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अभी वो गए हुए, नवरात्रों का समय ना, तो अनुष्ठान के लिए गए हुए, उत्तराखंड गए हुए। बड़े योग्य वकील हैं, बड़े धार्मिक है महाराज। तो कहने का अर्थ क्या है, वो सर्वज्ञ है। अगर वो चाहे तो आपका काम आपके दुश्मन से करा सकता है। हाँ, ये उनकी करुणा, ये उनकी विलक्षणता है। हाँ, यही उनकी विलक्षणता है, आपका काम आपके जो दुश्मन से करा दे। हाँ, दुर्योधन को गांधारी ने बुलाया ना, जब अकेले रह गया तो गांधारी ने कहा कि तू वस्त्रहीन होके आ जाना। हाँ, और जितने शरीर का मैं देख लूंगी, क्योंकि पट्टी बांध के रखती थी, बड़ी शक्ति थी उनकी आंख में, दृष्टि में। बोले वो शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई तेरे को मार नहीं सकेगा। अब वो जा रहा था वस्त्रहीन होके, रास्ते में मिल गए हाँ नटवर नागर। अरे बोले कहाँ जा रहा है, इतनी बड़ी अवस्था में वस्त्रहीन होके कहाँ जा रहा है? बोले माँ के पास जा रहा हूँ, क्या समस्या? अरे बोले माँ के पास भी जा रहा है तो अब बड़ा हो गया है, थोड़ा तो तेरे को संकोच करना चाहिए। बोले माँ ने ही कहा है। अरे बोले माँ ने कहा है, वो तो उसकी वात्सलता है, कृपालुता है, लेकिन तेरे पास भी तो बुद्धि है। अब महाराज ऐसा उसकी बुद्धि घुमाया तो बोले क्या करूं? बोले कम से कम कौपीन तो लगा ले। हाँ, अब कौपीन लगवा दिया। वही कौपीन ही तो खतरा बनी ना अंत में जाके। हाँ, जब गांधारी ने पूछा आ गया? बोले आ गया। बोले जैसे कहा था वैसा ही आ गया? बोले वैसा ही आ गया। अब देखो किसने बुद्धि घुमाई, दुर्योधन की बुद्धि किसने घुमाई? वही नटवर नागर ने। हाँ, अगर दुर्योधन वस्त्रहीन पहुंच जाता तो उसका मरना फिर कठिन हो जाता। क्या करता अर्जुन, क्या करता भीम, क्या करता युधिष्ठिर? कोई कुछ नहीं कर सकता था। और वहां गांधारी के सामने बोल दिया, जैसा आपने कहा था वैसे ही आ गया हूं। अब जब उन्होंने पट्टी खोली, सारे शरीर पर दृष्टि पड़ी, वो तो वज्र का हो गया, देखा कौपीन लगाए। बोले मैंने कहा था ना कि बिल्कुल वस्त्रहीन होके आना, कौपीन कैसे लगा लिया? क्या कृष्ण मिल गया रास्ते में तेरे को? बस वो बोला हाँ मिले तो थे, उन्होंने बड़ा सदाचार का उपदेश किया। सदाचार, और वो भी दुर्योधन को। आप कल्पना करें तो भगवान सर्वज्ञ है, समर्थ है, वो आपका काम आपके दुश्मन से भी करा सकते हैं, ये बुद्धि उनके पास है। हा? तो इसलिए अगर उनके प्रति ये भरोसा हो जाए। हाँ, भोले राम किंकर जी महाराज सुनाते थे, मैंने शायद आपको सुनाया होगा, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और अशोक वाटिका में बैठे हुए थे, त्रिजटा ने जब अपना स्वप्न सुनाया माँ जानकी जी को, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। बहुत बड़ा सपना, माने पूरी रामायण ही सुना दी एक तरह से कि आगे क्या क्या होने वाला है। हनुमान जी बोले बाकी रामायण तो ठीक है, राम जी का विषय है, लेकिन इसने जो सुनाया कि एक बंदर लंका में आया है और वो लंका जलाएगा। बोले मेरे को ना राम जी ने आदेश दिया है, ना जाम्बवान जी ने आदेश दिया है लंका जलाने का। और लंका में तो मशक समान रूप कपधरी, मैं तो इतना छोटा सा बन के बचा बचा घूम रहा हूं कि किसी को पता न लगे। लंका कैसे जलाऊंगा मैं? तेल कहाँ से लाऊंगा, घी कहाँ से लाऊंगा, कपड़ा कहाँ से लाऊंगा, आग कहाँ से लाऊंगा? और ठीक है, राम जी ने स्वप्न दिया है तो वही व्यवस्था करेंगे। और जब हनुमान जी को, सारी कथा आप लोग जानते हैं, हनुमान जी को मेघनाथ ब्रह्मपाश में बांध के ले गया और रावण के साथ बहुत वाद विवाद हुआ और रावण क्रोधित होकर के मृत्यु दंड का आदेश दे देता है। विभीषण आकर के मना करते, नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई। अब महाराज जब रावण के मुख से निकल गया, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहाऊं समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहो लगाए। जब ये रावण बोलने लग गया तो हनुमान जी देख रहे हैं कि ये रावण बोल रहे हैं कि राम जी बोल रहे हैं। बोल कौन रहे? जो राम जी का कार्य था उसका आदेश रावण दे रहा है। तब वहां पर हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, करने कराने वाले आप है और केवल नाम आप मेरा करेंगे। देख करके आश्चर्य होता। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको जलना है
वही कपड़ा देगा, वही घी देगा, वही तेल देगा और वही आग देगा। इससे बड़ी व्यवस्था आपकी और क्या हो सकती है कि जिसको जलना है जलने की व्यवस्था भी वही करेगा। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है, ये भगवान का स्वभाव, ये भगवान की कुशलता। तो राम जी के अवतार में तो कुछ घटनाएं हुई, कृष्ण जी के अवतार में तो ऐसी हजारों घटनाएं हुई जो दुश्मनों से ही अपना काम कराते थे। तो इसलिए भगवान समर्थ है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है और भगवान कृपालु है। अगर इतनी उनकी महिमा है तो अंत में प्रश्न उठता है, क्या वो हमको भी अपना बनाएंगे? क्या वो हमको स्वीकार करेंगे क्या? हाँ। सुदामा जी के प्रसंग में हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, भौतिक दृष्टि से सुदामा जी से महाराज पैसे में कम आज कोई नहीं होगा। भौतिक दृष्टि सुदामा जी आनंद में थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, अवधूत महात्मा थे, एक पक्ष है। लेकिन अगर आप भौतिक दृष्टि से विचार करें तो सुदामा जी जैसी कमजोर कुटिया आज किसी की नहीं होगी, सुदामा जी जैसा कमजोर शरीर आज किसी का नहीं होगा, सुदामा जी जैसे पैसे की कमी आज किसी के पास नहीं होगी। अगर वो सुदामा जी को भगवान कृष्ण अपने आसन पर बैठाल करके चरण प्रक्षालन कर सकते हैं तो किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं। लेकिन सुदामा जैसा हृदय होना चाहिए, बाहर की जरूरत नहीं। बाहर की वस्तु भगवान को नहीं चाहिए। कृपालुता की पराकाष्ठा का वहां पर दिग्दर्शन है। सुदामा जी को अपने पलंग पे बैठाल करके प्रभु चरण प्रक्षालन करते। तो प्रेम होता कहाँ है? हाँ, जहां से सुख मिलने की आशा होती, जहां से आनंद मिलने की आशा होती है, या जहां से सुरक्षा प्रतिष्ठा मिलने की आशा होती है, वही सत चित आनंद, ये तीनों जहां से मिलने की आशा होती है उसी के प्रति प्रेम होता है। ध्यान रखना, जीवन में या तो जिसके हाथ में सत्ता है उसके प्रति प्रेम होता है, या जिसके हमारा जीवन में बहुत बड़ी विद्वत्ता है, ज्ञान है, हाँ, जिससे सीखने को मिलता है, वहां प्रेम होता है, या जिसके साथ बैठने में आनंद आता है। हाँ, आप यहाँ कथा में बैठते आनंद आता है, मेरे को भी, आपको भी, मैं भी रोज आता हूँ, आप भी रोज आते। तो जहां आनंद का अनुभव होता है वहां व्यक्ति जाता है। अगर ये तीनों एक जगह चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? तीनों अगर एक जगह चाहिए, सत्ता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, तो सत्य चित आनंद ये किसका स्वरूप है भाई? भगवान का। हाँ, आप समझते तो सब है। हाँ, अब जरूरत है करने की। हाँ, जरूरत है करने की। हाँ, भरोसा हो जाए। प्रश्न यही, हम जानते भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते, भगवान सब जानते। प्राय व्यवहार में गांव के लोग भी कह देते, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान तो जानते हैं ना। हाँ, भगवान तो देख रहे हैं ना। और भगवान ही आनंद स्वरूप है, भगवान ही सर्वज्ञ है, समर्थ है, कृपालु है। ये वास्तव में भरोसा हो जाए तो भगवान के प्रति प्रेम होने लग जाएगा। राम कृपा बिनु सुन खगुराई, जान न जाए राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। उत्तरकांड में यही तो कहा गया है रामचरितमानस में। बिना भगवान की कृपा के भगवान की प्रभुताई माने महिमा। वही सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, समर्थ है, परम कृपालु है। ये स्वभाव जब पता लगता है भगवान का तो भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। तो अगर हो जाए तब तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो करने का प्रयास करें। तो क्या सावधानी रखना है? ईश्वर के प्रति प्रेम। हाँ, पहला लक्षण है, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रेम अगर कहीं करना मन से, हाँ, भगवान से करना। और आप कहेंगे महाराज दुनिया से करें तो एक महात्मा और एक बात कहते थे, बोले दुनिया से भी करना तो मन से करना। हाँ, 100% करना, आधा आधा मत करना। बोले उससे क्या होगा? बोले 100% प्रेम दुनिया से भी करोगे तो 100% रिटर्न नहीं मिलेगा, और जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो जल्दी छूट जाओगे और दुनिया से छूट के भगवान के रास्ते में लग जाओगे। हाँ, जो आधा आधा करते हो उनको बहुत विलंब होता है। ईमानदार बन के रहो, जहां भी रहो, दुनिया में रहो, भगवान के रास्ते में रहो। ईमानदार बन के रहोगे तो जल्दी भगवान का रास्ता खुल जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा देख के भी विश्वास कर लो, दुनिया में जिसने प्रेम किया उसका परिणाम क्या हुआ, और भगवान से जिसने प्रेम किया उसका परिणाम क्या हुआ।
अरे दुनिया के लिए जो हंसी मजाक करते हैं, आनंद में दिखाई देते हैं, उनकी भी कोई चर्चा नहीं करता। भगवान के लिए तो अगर कोई रोता भी है तो उसकी कथाएं बन जाती है। गोपियों का जीवन क्या था? भगवान कृष्ण के वियोग में जब गोपियों का वियोग होता था, रुदन होता था, उसका वर्णन करते करते सुखदेव जी महाराज के स्वयं अश्रुपात होने लग जाते थे भगवान के लिए। जो लोग कहते हैं महाराज प्रेम नहीं है हमारे जीवन, प्रेम तो है, उसकी दिशा कहीं इधर उधर हो सकती है। प्रेम जन्मजात भगवान ने सबको दिया, हृदय में प्रेम की ताकत है, प्रेम की शक्ति है। वो लगा कहाँ है? एक जगह लगा है या अनेक जगह लगा है? संसार में, बेटे में, पत्नी में, परिवार में, पैसे में, प्रतिष्ठा में प्रेम लगा है ना कहीं ना कहीं। पता कैसे लगे कि प्रेम कहाँ है भाई? हमारा प्रेम जीवन का कहाँ है, ये कैसे पता लगे? बिना याद किए जिसकी याद आती रहे ना, बिना याद किए। अब थोड़ा विचार कर लेना 2 मिनट यहाँ पे, या यहाँ से जाने के बाद विचार कर लेना, बिना याद किए किसकी याद आती? बेटे की, पत्नी की, पैसे की, फैक्ट्री की, किसकी याद आती? और याद करने पर भी जिसमें नींद आ जाए वहाँ भी प्रेम नहीं है। भगवान के जप में अगर नींद आती है, कथा में नींद आती है तो बुरा मत मानना, लेकिन वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए। प्रेम होता तो नींद नहीं आती। नींद अपने प्रिय की कोई बात सुनावे, अरे आपका बेटा अमेरिका रहता हो और उसका कोई फ्रेंड उसके मिल के आया हो, भले रात्रि में 2 बजे आवे और 1 घंटे तक आपके बेटे की बातें बतावे, आपको नींद आएगी? बोलिए, क्यों नहीं आएगी? रात में 2 बजे 1 घंटे तक बैठे बैठे बेटे की बात सुनते रहे, फिर भी नींद नहीं आती। अब तो खैर वो बेटे की बात सुनने की जरूरत नहीं, अब तो डायरेक्ट बात होने लग जाती है ना। और वो विदेश में महाराज समय का परिवर्तन है तो रात में ही होती है। जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती, वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है। तो वो कंप्यूटर पे महाराज घंटों लगे रहते और कहते हो तो फ्री है महाराज, पैसा तो लगता नहीं। अरे फ्री है तो टाइम तो जाता है, समय तो जाता है, जिसमें और कुछ अच्छा काम कर सकते हो, गपशप क्यों करते हो उसमें? तो प्रेम अगर करना तो भगवान से करना, राम जी से, कृष्ण जी से, भगवान से थोड़ा प्रेम करोगे ना। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले भगवान की प्रतिज्ञा है ना भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बोले मेरे प्रति जिसका जैसा भाव होता है वैसा ही मैं उसके प्रति भाव रखता हूं। एक महात्मा कहते थे, मान लिए तुम भगवान की तरफ 1 कदम चले तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी तरफ भी 1 कदम चलेंगे। और तुम्हारा कदम कितना बड़ा है और भगवान का कदम कितना बड़ा है। अगर तुम ईमानदारी से 1 कदम चले और भगवान 1 कदम चल पड़े तो पहुंच ही जाएंगे। उनको तो दूसरे कदम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बात बतावें, एक महात्मा कहते थे, मान लीजिए आपने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, जो भी आपके पास है, संपत्ति है, परिवार है, सब भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपना सब कुछ आपको दे दें। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो आप अपना थोड़ी संपत्ति देंगे और भगवान के तो चरणों की सेवा में ही लक्ष्मी जी रहती है। तो महाराज समर्पण करने में घाटा है कि फायदा है? उस दृष्टि से भी अगर विचार करें तो आप अपनी संपत्ति भगवान को दे दें और भगवान अपनी संपत्ति आपको दे दें तो आप फायदे में रहोगे कि घाटे में रहोगे? प्रेम से बोलो, फायदे में ना। तो फायदे का सौदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे ना? अब नहीं बोलेंगे। यही भगवान की लीला है। मालूम है कि ये फायदे का सौदा है। भगवान को आप जो भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और ये बात सही है। कबीरदास जी कहते हैं ना, मन लागो मेरा यार फकीरी में, चारों दिशा जगीरी में। बोले तो सारा ब्रह्मांड ही मेरी जागीर हो गई है, जो भगवान का है वो मेरा है, सब कुछ मेरा हो गया। और बात सही है। जो वास्तविक महात्मा है हमारे पूज्य रोटीराम बाबा, कभी भी सामान लेके चलते ही नहीं थे। अब हम लोगों का अभी उतना शायद भरोसा नहीं है, वैराग्य नहीं है। 1 कपड़ा, 1 डंडा, 1 मिट्टी की हंडी, यही उनका सामान होता था। लोग कहते थे महाराज और कुछ सामान साथ में रख दे। बोले जो राम जी ने हमारी व्यवस्था यहाँ की है वो राम जी हमारे वहाँ भी हैं जहाँ हम जा रहे हैं।
तो हमको यहाँ से ले जाने की जरूरत क्या है? जब वो सब जगह हमारी व्यवस्था कर रहे, वो सब जगह बैठे हुए हैं, तो हमको ढोने की क्या जरूरत है? हाँ, तो बात सही है। हाँ, उनको इतनी अच्छी व्यवस्था होती थी कि महाराज दूसरा क्या करेगा। तो ईश्वर से प्रेम, अगर इन बातों पे भरोसा हो जाए ना, और वो बात सही है, भगवान कृपा करते, कभी कभी कृपा करके कुछ घटना जीवन में ऐसे कर देते हैं कि व्यक्ति का भरोसा हो जाता है। हाँ, इसलिए पहला शर्त वही गोस्वामी जी ने लिख दी, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। हाँ, बिना भगवान की कृपा के जीवन में वैसी कृपा हो जाए कि ऐसी घटना कुछ हो जाए तो भरोसा हो जाता है। तो ईश्वर से प्रेम, अब प्रेम भी करें तो किस रास्ते से करें महाराज? कैसे करें? प्रेम होता है, दूसरा प्रेम होता है कुछ नाते रिश्तों में। हाँ, तो इसलिए भक्ति में 5 भाव बता दिए गए, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। भगवान को अपना कुछ बना लीजिए। भगवान तो अपना सब कुछ आपको बनाए हुए, हाँ, लेकिन आप भी कुछ बना लीजिए। भगवान को अपना स्वामी बना लीजिए, भगवान को अपना सखा मित्र बना लीजिए, भगवान को अपना माता पिता बना लीजिए, भगवान को अपना पति बना लीजिए, भगवान को अपना महाराज बेटा बना लीजिए, जो आपको लगता हो भाई बना लीजिए। और कई भक्त ऐसे ऐसे होते हैं। एक बार गुजरात में एक माता जी मेरे को मिली, उनके इष्ट भगवान शंकर थे। तो वो कुछ अपना साधन संबंधी बात पूछ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, भाई शंकर जी आपके इष्ट हैं, लेकिन शंकर जी को आप किस भाव से मानती? बोले भगवान शंकर को मैं सच बताऊं। मैंने कहा सच बताओ जब तुम साधना की बात पूछ रही हो। बोले शंकर जी को मैं अपने पति के रूप में मानती हूँ। हाँ, वो भी भाव आप देखे, भगवान शंकर, यह है प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण को कोई कहे कि पति के रूप में, भगवान राम को तो समझ में आता है, भगवान शंकर को, जहां पार्वती जी की माता जी ही लौट गई थी उनको देखे, भगवान शंकर की बारात जब गई, आप लोगों को मालूम है ना, जो रामचरितमानस में वर्णन है, सबसे आगे इंद्र देवता थे, और जो अगवानी लेने गए थे भगवान शंकर का स्वागत करने बारात का, जब इंद्र देवता अपने समाज के साथ पहुंचे तो बड़े खुश हुए, लगा दूल्हा यही है। वो महाराज माला वाला लेके गए तो इंद्र देवता मुस्कराए, बोले हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे। अच्छा, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो और भी सुंदर होंगे। अब इंद्र भगवान के पीछे, महाराज भगवान विष्णु का समाज था, जब भगवान विष्णु के सामने गए तो और सुंदर, क्या कहना है भगवान नारायण। अब निश्चित हो गया यही दूल्हा, उन्होंने कहा था पीछे, माला पहनाने ही वाले थे विष्णु भगवान, हंसे, बोले ठहरो, हम दूल्हा नहीं है, हम बाराती है। दूल्हा और पीछे है। अब तो महाराज बारातियों को लगा दूल्हा कैसे होंगे, इतने सुंदर बाराती जहां है, दूल्हा कितने सुंदर होंगे। लेकिन जहां भगवान शंकर का समाज आया, वो भूत प्रेत पिशाच नाचते गाते महाराज, ओ भोले बाबा सर्पों की माला, एक सर्प को मोर में रखे हुए, बाघंबर लपेटे हुए, किसका स्वागत, किसकी बारात। ऐसा भागे, बच्चों ने गांव में कह दिया बारात नहीं आई है, जमराज की सेना आ रही है, जमराज की सेना। हाँ, जिसका भाग्य होगा वो बचेगा, ये गांव में तो जमराज की सेना आ रही। तो कहने का अर्थ क्या है, देखो भाव की पराकाष्ठा, वो इतनी सरल थी वो महिला। बोले भगवान शंकर मेरे इष्ट है, लेकिन पति के रूप में मैं उनको मानती हूँ। मैंने कहा धन्य है तुम्हारे भाव का। हाँ, अभिप्राय तो भगवान के साथ कुछ नाता जोड़िए। भगवान के साथ नाता जोड़ेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। कई हमारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान को अपना भाई मानते, लेकिन जानते हैं रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधते। हाँ, उसमें एक अलग आनंद आता है। उनका जन्मदिन मनाते, हाँ, उनको भोग लगाते, खिलौने रखते हैं। आप करके तो देखो ना, अपने बच्चे के साथ ये सब करके जब इतना आनंद आता है, तो ठाकुर जी के साथ एक नाता जोड़ो, बाद में सारे नाते भगवान के साथ अनुभव होने लग जाएंगे। हाँ, तो भगवान के साथ प्रेम, पहला लक्षण क्या है? 4 हैं मध्यम भक्त में, भगवान के साथ प्रेम पहला। दूसरा है भक्तों के साथ मित्रता। मित्र का अर्थ जानते हैं क्या होता है? मिलंतम त्रायते इत मित्रम, जो अपने मित्र की हमेशा रक्षा करता है, हमेशा भलाई करता है, दुर्गुणों को छिपा देता है, सद्गुणों को प्रकट कर देता है, उसका नाम होता है मित्र। मित्र, और ऐसा मित्र वही बनेगा जो भगवान से जुड़ा होगा, ध्यान रखना। मित्र आपके बहुत बन सकते हैं, आज भी बहुत मित्र होंगे, लेकिन दुनिया वाले जो मित्र होते हैं ना, वो 100% विश्वसनीय
नहीं होते। कई तो शक्ति को देख के मित्र बन जाते हैं, कई पैसे को देख के बन जाते हैं, कई किसी स्वार्थ से बन जाते हैं। समय निकलने के बाद प्रायः एक दो ही बचते हैं जो वास्तव में होते। हाँ तो इसलिए क्या मित्र किसको बनाना? बोले तदधीनेषु, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भजन में लगे हैं, ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति को जब मित्र बनाओगे ना, वो मित्रता जीवन पर्यंत चलेगी। क्यों? तुम भी भगवान की चर्चा करोगे, वो भी भगवान की चर्चा करेगा। जब दोनों मिलोगे, मिल करके भगवान का भजन करोगे, ना उसका कोई स्वार्थ होगा ना तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा। कितना सुंदर आनंद आएगा ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के। हाँ तो तदधीनेषु, बोले मित्रता किससे करना? ये सब आपके लिए सूत्र हैं। हाँ प्रेम करना भगवान से, मित्रता करना भक्तों से, सज्जन व्यक्तियों से, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे, जो ईश्वर के रास्ते पे चल रहे। अब यहाँ पर कई बार गड़बड़ होता है, व्यक्ति को लगता है ये सामने वाला व्यक्ति इतना पावरफुल है, अब इससे मित्र बना लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जानते हैं कभी कभी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति को मित्र बनाना नुकसानदायक ज़्यादा हो जाता है, फायदे वाला कम होता है। और पावरफुल व्यक्ति आपको ही गड़बड़ कर देगा। हाँ आप उससे अपना काम निकालना चाहते हो, आपका ही काम निकाल देगा। हाँ तो इसलिए जो दुनियादार है कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं करना, और हमेशा ध्यान रखना जो ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सिद्धांतवादी व्यक्ति है, जो किसी एक आश्रय से चल रहा है, एक रास्ते से चल रहा है, उसी को मित्र बनाना। मित्र कम बने वो ठीक है, लेकिन अच्छे बने। ज्यादा जो मित्र बना लेते हैं ना, बहुत ज्यादा जो मित्र बनाते, वो अंत में दुखी ही होते और वो दुखी किए जाते। तो महाराज तदधीनेषु, भक्तों के साथ मित्रता करना, सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता करना, क्योंकि उनके साथ जब बैठोगे तो भगवत चर्चा होगी, सत चर्चा होगी, ईमानदारी की चर्चा होगी। हाँ और आप देखेंगे संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको हमको जैसा बनना है वैसा संग पहले प्रारंभ करे। पुराने समय में तो गांव में कहावत ही थी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। हमारे गुरुजी एक बंबई की घटना बताते थे। एक व्यापारी थे, पहले मिडिल क्लास जीवन था तो बहुत ज़्यादा उनके मित्र नहीं थे, लेकिन उनका कुछ प्रारब्ध बदला और उनका व्यापार बढ़ा, पैसा बढ़ा, मित्र बढ़ गए, बहुत सारे मित्र बढ़ गए। एक क्लब का उनको मेंबर बना लिया। अब उनको बोले कि महाराज सैटरडे संडे आप भी क्लब में आया करिए। बोले भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा तो पूजा पाठ का समय रहता है। बड़े धार्मिक थे और धीरे धीरे ठाकुर जी कृपा हुई, व्यापार बढ़ गया। अब वो मित्रों ने इतना आग्रह किया कि बोले आखिर तुमको समस्या क्या है? अगर आप हमको मित्र मानते हो तो हमारे लिए 2 दिन में 1 घंटे का समय नहीं दे सकते हो? ऐसे फंसाते महाराज। अब उसको लगा कि ठीक है, शनिवार रविवार में 1 घंटा समय। बोले क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, आप आकर के वहां बैठे रहा करिए। जा करके बैठने लग गए। अब वो लोग सब खाते पीते थे महाराज। पहले कहा जाता था जो खाते पीते घर के होते हैं ना, जो ऐसे हिष्ट पुष्ट लोग होते थे, तो कहा जाता है खाते पीते घर के, और आजकल कहा जाता है पीते खाते घर के। दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे ना, जरा व्याख्या की जरूरत नहीं। तो वो महाराज खाते पीते घर के सेठ जी थे, बाकी लोग पीते खाते घर के थे। अब वो महाराज वहाँ बैठ के अपना काम करे। अब सेठ जी बैठे रहे। अब ये तो कभी छूते ही नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे। अब उन लोगों ने कैसे तरीके से संग का असर पड़ता। उन लोगों ने कहा कि हम सब लोग पीते खाते हैं, आप ऐसे बैठे रहते हो, अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब लगता है। आप अपने घर से फल ले आया करो ना। आप अपने घर से फल ले आया करो, हम जो भी खाते हैं आप अपना फल खाया करो। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। देखो मन कैसे धोखा देता है। फल ला करके खाने लग गए। बाद में फिर मित्रों ने कहा तुम घर से फल क्यों लाते हो, यहीं क्लब से ले लिया करो, क्लब में भी तो फल रहते हैं ना। बोले हाँ इसमें भी क्या समस्या है। अब क्लब के फल खाने लग गया। वो सब महाराज छुए हुए, नॉनवेज ड्रिंक के हाथों से छुए हुए, अब वो रजोगुण तमोगुण प्रवेश करना प्रारंभ किया। फिर बोले महाराज थोड़ा यहाँ का भोजन भी कर लिया करो। फिर बोले कि ये लेने में तो कोई नुकसान नहीं, थोड़ा एक बार लेके तो देखो ना। एक बार, बस। ये जहाँ रजोगुण तमोगुण प्रभावी हुआ, गुरु जी कहते थे बाद में वो भी उनके जैसे ही हो गए, जैसे सारे लोग थे। और यही होता है संगति का प्रभाव। आप जैसा संग करेंगे, इसलिए मित्रता में बहुत सावधान। आप सबका काम कर दो, भलाई कर दो, एक अलग बात है, लेकिन मित्रता
और मित्रता माने मित्रता, मित्रता में दो दो नहीं होते, दो एक होते। हाँ, सखा शब्द का अर्थ हमारे गुरु जी करते थे, सहैव ख्यायते, सहैव खेलति, सहैव खादति वा इति सखा। बोले महाराज, खेल में भी जो साथ में रहे, भोजन में भी जो साथ में रहे, प्रतिष्ठा में भी जो साथ में रहे, जहां दो का नाम एक साथ लेने लग जाए उसका नाम सखा होता है। जैसे कृष्ण अर्जुन का नाम एक साथ लिया जाता है, हाँ? कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा है, हाँ? तो ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना जो आपको भगवान की तरफ ले जाए। और अगर आपको परीक्षण करना है तो एक बार परीक्षण कर लेना, वही जो भागवत धर्म में बताया गया, आप देख लेना इस व्यक्ति के साथ से हमारी भक्ति बढ़ रही है या भक्ति कम हो रही है। जिस व्यक्ति को मित्र बनाने से तुम्हारी साधना बढ़ती हो उसको मित्र बनाना, और जिससे साधना कम करती हो उसको हाथ जोड़ लेना। हाँ भाई, तुम्हारा जो काम है मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता। हाँ, तदधीनेषु, भक्त को मित्र बनाना। और बोले जो महाराज, जो दीन दुखी हैं, अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, दीन दुखी समाज में हमेशा दीन दुखी रहते ही, उनका प्रारब्ध होता है, कुछ गड़बड़ करते हैं। और जानते हो दीन दुखी कौन होते? अब आज के समय में जो जनता का हजारों करोड़ रुपया खा जा रहे हैं, इनके कर्म का फल इनको कैसे मिलेगा? इनको भगवान कभी ऐसा दीन दुखी बना देगा कि पूरे मेहनत करने के बाद भी ये खाने भर का नहीं जुटा पाएंगे, तभी तो कर्म का फल मिलेगा ना। जब इतने लोगों का खा गए एक साथ, तो अगले जन्म में तो इनको मांग के ही खाना पड़ेगा ना। तो इसलिए तो दीन दुखियों के प्रति क्या करें? बोले उनसे मित्रता नहीं करना। इसलिए देखो शब्द बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम भगवान से, मित्रता भक्तों से। दीन दुखियों पे दया रखना। हाँ, जो गरीब है, दीन दुखी है, जरूरतमंद है, जरूरत का सामान उसको दे देना। कपड़ा चाहिए कपड़ा दे दो, भोजन चाहिए भोजन दे दो, दवा की जरूरत है दवा दे दो, लेकिन उसको उठा के घर मत ले आना। उठा के घर ले आओगे तो तुम्हारी साधना में विघ्न होने लग जाएगा। दीन दुखी के प्रति दया होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे गुरु जी का एक वाक्य हमेशा याद रखना, इतनी दया मत करना कि स्वयं दयनीय हो जाओ। हाँ, ये व्यवहारिक वाक्य, कितनी सावधानी के वाक्य है। स्वयं दयनीय हो जाओ, स्वयं दया के पात्र बन जाओ, स्वयं तुम्हारी साधना छूट जाए, तुम्हारा लक्ष्य छूट जाए, इतनी दया नहीं करना। दया की एक लिमिट रखना, हृदय में दया रहे, और साधना ठीक रखते हुए जितनी सहायता कर सकते हो वो जरूर करना। और आर्थिक सहायता अगर भगवान ने दिया है, आर्थिक दिया है समृद्धि, तो जितना हो सके उतना करो। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, गृहस्थ के लिए लिखा है। पहले जब मैं भागवत नहीं पढ़ा था तो मेरे को लगता था ये श्लोक महात्माओं के लिए होगा। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। 7वें स्कंध में भागवत में वर्णाश्रम धर्म में, यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत साइस्तेनो दंडमर्हति। बोले जिससे तुम्हारी उदर पूर्ति हो जाए, जिससे तुम्हारे परिवार की व्यवस्था ठीक चल जाए, उतने में तुम्हारा हक है। उससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारी मेहनत से है, तुम्हारे प्रारब्ध से है, तुम्हारे भाग्य से है, उसका उपयोग केवल अपने लिए मत करो, समाज के लिए करो। हाँ, गरीबों के लिए करो, जरूरतमंदों के लिए करो, उसमें उनका अधिकार है। और अगर नहीं करोगे, केवल अपने उपयोग में लगाओगे और इकट्ठा करते रखते जाओगे, तो उसका दंड मिलेगा। हाँ, वो ईश्वर दंड देगा। बोले क्या दंड मिलेगा? बोले मानसिक तनाव। हाँ, मानसिक तनाव मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? जो ईश्वर के काम में नहीं लगाता, धर्म के काम में नहीं लगाता, बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है, ये दंड है, ईश्वरी दंड है। मानसिक तनाव मिलेगा, शारीरिक रोग मिलेगा, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये दंड है, ईश्वर की तरफ से दंड है। हाँ, वो खा नहीं सकेगा, सो नहीं सकेगा, तो पैसा रख के क्या करेगा भाई? संपत्ति रख के क्या करेगा? बिना नींद की गोली खाए नींद आती नहीं है। चीनी खा नहीं सकता है, नमक खा नहीं सकता है, घी खा नहीं सकता है। बोले क्या खाएगा? बोले तोरई की सब्जी खाएगा, लौकी की सब्जी खाएगा, रूखा फल का खाएगा, मूंग की दाल खाएगा, और रबड़ी कौन खाएगा?
नौकर खाएगा मालिक नहीं खाएगा, वो ड्राइवर खाएगा, वो नौकर खाएगा। क्यों? उसको जितना चाहिए उसके पास है नहीं, तुमको जितना चाहिए उससे ज्यादा है तुम्हारे पास, तुम उसको देते नहीं हो, तो दंड तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा ना। अब महाराज मैंने देखा है कई घरों में, सेठ जी खा नहीं पाते, ड्राइवर दबा के खाता है, और सेठ जी देख देख के दुखी भी होते। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। डॉक्टर ने रोक लगा रखी है, खाओगे तो महाराज गोविंदा नमो नमा हो जाएगा, क्या करोगे। तो इसलिए लिखा है तदधीनेषु, भगवान के भक्तों से मित्रता करना, और जो गरीब है, दीन दुखी है, इनकी सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना। अगर निस्वार्थ सेवा करोगे ना, भगवान का रूप मान के, भगवान का कार्य मान के सेवा करोगे, तो दीन दुखियों की सेवा भी तुम्हारी साधना बन जाएगी, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगी और भगवान की प्राप्ति में सहयोग करेगी। दीन दुखियों की सेवा, भगवान ने आज उनको इस स्तर पर रखा है, आपका कर्तव्य है उनकी सहायता करना। लेकिन सावधान, फिर वही सावधानता, मित्रता भक्त के साथ लिखी है, मित्रता दीन दुखी के साथ नहीं लिखी। दीन दुखी के साथ कृपा लिखी है, दया लिखी है, उसके लिए खर्च कर दो, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, भोजन दे दो। क्यों? अगर उसका प्रारब्ध कुछ इतना खराब है, दूसरा पक्ष आप देखें, अगर उसका कुछ पिछला कर्म इतना खराब है कि उसके भाग्य में पैसा है ही नहीं, तो आप 100 रुपया उसको देंगे और 100 रुपया ले जा करके शराब पी लेगा और फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। आप क्या करेंगे उसका? ये दूसरा पक्ष है। अगर उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा, उसके भाग्य में संपत्ति नहीं लिखी, आप कितना भी दे दो और 10 दिन के अंदर उसको खत्म कर देगा, जुआ खेल जाएगा, शराब पी जाएगा, कुछ भी करेगा। तो इसलिए भ्रम में मत पड़ना कि हम ही ब्रह्मांड उठाए हुए। कई लोगों को लगता है अगर हम इनको कर देंगे, हमने इतने लोगों का भला कर दिया, उद्धार कर दिया। तो मैंने शिवाजी की जीवनी में एक घटना पढ़ी थी। जब शिवाजी राज्य शासन में थे उस समय अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो राजा का कर्तव्य होता प्रजा के लिए कुछ काम लगाना। कहीं रोड बनवाया, कहीं बांध बनवाने के लिए खुदाई कराया, कहीं तालाब बनवाया, जिससे राज्य का काम भी होता जाए और गरीबों को पैसा भी मिलता जाए। शिवाजी को थोड़ा स्वाभिमान हुआ, अरे मैं इतने लोगों को भोजन दे रहा हूं। उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, वो तो सदगुरु तो पहचान गए कि शिवाजी काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन शिवाजी को इन गरीबों की सहायता करने का थोड़ा अभिमान हो रहा है। मैं इतने लोगों को भोजन दे रहा हूं, मैं इतने लोगों को अन्नदान दे रहा हूं। और वो जब गए समर्थ स्वामी रामदास जी के पास, वो शिब्बा कह के बुलाते थे शिवाजी को बड़े प्रेम से। बोले शिब्बा ये चट्टान को तोड़ना जरा। वो चट्टान को तोड़ा। चट्टान के अंदर एक मेढक बैठा था और वहां पानी था। वो मेढक पानी में बैठा हुआ बड़ी बस्ती से, चट्टान के अंदर, पत्थर के अंदर। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा, वाह शिब्बा, तूने इस चट्टान के अंदर भी मेढक के लिए पानी की व्यवस्था कर दी, कितना तेरा प्रभाव है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। शिवाजी समझ गए ये मेरे ऊपर व्यंग है। अरे जो चट्टान के अंदर मेढक को पानी की व्यवस्था कर सकता है वो तो भगवान ही होता है, मैं कहां से करूंगा। शिवाजी समझ गए, हे प्रभु तूने मेरे को निमित्त बनाया है इतने लोगों को भोजन देने का, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा है, देने वाला तो तू है। तो इसलिए सेवा करते हुए अभिमान मत पाल लेना कि इतने लोगों का भला मैं कर रहा हूं, इतने लोगों को भोजन मैं दे रहा हूं। एक व्यक्ति बड़े सज्जन थे, शायद भाई जी की घटना है, किसी घटना मेरे को ठीक याद नहीं, महाराज जी सुनाते थे। बोले उनके यहाँ को जब कोई भोजन करने जाता था, और स्वाभाविक है जब कोई भोजन करके निकल रहा है तो सभ्य व्यक्ति धन्यवाद देता, भाई बड़ा सुंदर भोजन था, बड़े प्रेम से आपने खिलाया। तो वो सज्जन कहते थे, नहीं नहीं धन्यवाद आप मत दीजिए, धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा। बोले वो किस बात का? बोले हर व्यक्ति अन्न अपने भाग्य का खाता है, हर व्यक्ति के दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अन्न तो अपने भाग्य का ही खाता है। आप अपने भाग्य का भोजन मेरे घर में आकर के किए, इसके लिए धन्यवाद मैं आपको दूंगा कि आप मेरे को देंगे। भोजन तो आपका ही था, आपके भाग्य का भोजन मेरे घर में था, आपने उसको स्वीकार किया, ये आपने बड़ी कृपा की। देखो ये भी दृष्टिकोण है, ये भी मान्यता है। तो दीन दुखियों की दया करना। दीन दुखी जो लोग हो, अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है,
बुद्धि है, शारीरिक शक्ति है, आर्थिक संपत्ति है, जो भी है, कपड़ा है, अन्न है, भोजन है, जो भी आप कर सकते जरूर करना। हाँ, ईश्वर के काम में, गरीबों के काम में, धर्म के काम में लगाते चलोगे, उससे एक ऐसी विलक्षण शांति मिलेगी ना। तो लिखा है निष्काम सेवा से हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है, इसकी पहचान क्या है? बोले जब हृदय में सत्व गुण बढ़ने लग जाए, हृदय में शांति बढ़ने लग जाए, तो समझ लेना हृदय शुद्ध हो रहा है। और जब निष्काम सेवा आप करेंगे, ध्यान रखना, निष्काम सेवा थोड़ा है कठिन। हाँ, सेवा बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा करती है, लेकिन बैनर पीछे जरूर लगा देती है। हाँ, और पेपर में, मीडिया में जरूर दे देती है, हमने इतने विकलांगों को पैर दिए, हाथ दिए, और इस संस्था ने हमारा इतना काम किया। ठीक है, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, लेकिन उस सेवा के बदले जो ठाकुर मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। हाँ, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा माने तुम जानो और तुम्हारा ठाकुर जाने। हाँ, अचानक किसी को पता लग जाए ठीक है, लेकिन आप पता लगाने का प्रयास मत करो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। ठीक है, यश मिल जाएगा। आप अगर कहीं डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपका भगवान तो जानता है ना आपने क्या दिया, फिर बाकी लोगों को बताने की क्या जरूरत है भाई। हाँ, अरे बताने के तो बात तो छोड़ो, पत्थर लगा देते, पत्थर। हाँ, पत्थर बोलते हैं ना, पत्थर लगा दिया आप तो, यहाँ माने डट गए अब तो। माने वर्षों तक जो आदमी आएगा वो कमरे के बाहर पड़ता रहेगा, अमुक व्यक्ति ने कमरा बनाया था। अरे अपनी कोठी बनाते हो तो पत्थर लगाते हो क्या? एक कमरा भगवान के नाम पे कहीं चैरिटी में बना दिया, सेवा में बना दिया, वहां पत्थर लगा देते। और कई लोगों का पत्थर से संतोष नहीं होता तो पंखे पे नाम लिखा देते, और पंखे की एक पंखुड़ी से भी संतोष नहीं होता तो तीनों पंखुड़ी में लिखा देते। तो एक महात्मा कहते थे, पंखा दान किया 84 के चक्कर से छूटने के लिए, और पंखे में लटके लटके दिन भर चक्कर ही लगाते रहते हैं। पंखुड़ी में लटके हुए है ना, जब पंखा घूमेगा तो वो भी घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? हाँ, चक्कर लगाएंगे ना। हाँ, तो ये जो मानसिकता है, नाम हो जाए, हाँ, लोग समझे कि हमने ये किया, यश मिल जाएगा, लेकिन जो सेवा का फल मिलना चाहिए, जो ईश्वर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हाँ, सेवा में दो बात हमेशा ध्यान रखना, जो हनुमान जी महाराज ध्यान रखते हैं। एक तो सेवा का अवसर प्रभु ने हमको दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। हाँ, और करने कराने वाले प्रभु हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, वो भजन आप लोग बहुत प्रेम से गाते हो ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भजन बहुत पॉपुलर है ना, और बड़ा अच्छा भजन। हाँ महाराज, तो कहने का अर्थ क्या है? अगर ये भाव बना रहे, फिर आप रस देखो सेवा का, फिर आनंद देखो। हाँ, फिर उसका आनंद देखो, इतना रस हृदय में आएगा। हाँ, इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में साधना हो रही है। हाँ, पूज्य रोटीराम बाबा का वाक्य है, सेवा अगर निस्वार्थ होए तो ईश्वर प्राप्ति की साधना बन जाती है, अलग से साधना करने की जरूरत नहीं होती। सेवा अगर निस्वार्थ होए, हाँ, तो गरीबों की सहायता करना, सेवा करना, और हो सके तो बिना बताए करना, बिना दिखाए करना। अरे किसी बच्चे के विषय में जानते हो गरीब है, दे दिया, क्या जरूरत है बताने की? अब अगर आपकी बड़ी संस्था है, लोगों को पता है तो ठीक है, पता लग जाए कोई बात नहीं, आप प्रयास मत करना। हाँ, रहीमदास जी जब दान देते थे तो वर्णन मिलता है कि महाराज वो नीचे को सिर झुका के लोगों को देते थे। किसी ने पूछा, महाराज आप दान भी देते हैं और नीचे को सिर झुका के देते हैं, बात समझ में नहीं आती। रहीमदास जी ने जो जवाब दिया यही तो दिया, देनहार को और है जो पूर्वय दिन रैन। हाँ, देने वाला कोई और है, निमित्त मेरे को बना दिया है। लोग मेरा नाम ले लेकर के बार बार धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, इसलिए मेरे को लज्जा आती है, संकोच आता है। देनहार कोई और है जो पूर्वे दिन रैन, लोग हम ही लखी भ्रम करें ताते नीचे नैन। लोग हमको देख करके भ्रांति पाल लेते, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरे को संकोच होता है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी समाज में कम है, लेकिन है। तो यश के लिए देते हैं, वो भी ठीक है, यश मिल जाएगा, लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो गरीबों की सेवा करो। ये तीसरा हुआ। और चौथा क्या है? विरोधियों की उपेक्षा।
आपके जो विरोधी हैं, अकारण आपके पीछे लगे रहते हैं, उनसे न मित्रता करो न शत्रुता करो, भगवान के भजन में लगे रहो। भगवान उनकी व्यवस्था अपने आप कर देंगे, या तो उनकी बुद्धि सुधार देंगे और या उनका गोविंदाय नमो नमः कर देंगे, और भगवान पे छोड़ दो, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो विरोधी की उपेक्षा कैसे करें और क्यों करें, इसकी और विशेष चर्चा अपने लोग कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है। ये बड़ा सुंदर है जो दूसरा भक्त का लक्षण है। 4 चीजें हमको जीवन में अपनानी है: ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दीन दुखियों पे दया और विरोधियों की उपेक्षा। ये जीवन हम लोग जी सकते हैं और भगवान के रास्ते में बढ़ सकते हैं। आज इतना ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।